हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। दोस्तों, गांधी जी के द्वारा जो है भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था जो सफल रहा था। ये गांधी जी है 1917 में। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इस आयोजन में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी राजनीति की दिशा बदल कर रख दी। इससे सीधे साधे लेकिन जिद्दी शख्स ने उन्हें अपने इलाके के किसानों की पीड़ा और अंग्रेजों द्वारा उनके पोषण की दास्तान बताई और उनसे इसे दूर करने का आग्रह किया। गांधी की पहली मुलाकात में इस शख्स से प्रभावित नहीं हुए थे और यही वजह थी कि उन्होंने इसे टाल दिया। लेकिन इस कम पढ़े लिखे और जिद्दी किसान ने उनसे बार बार मिलकर उन्हें अपना आग्रह मानने को बाध्य कर दिया। परिणाम यह हुआ कि 4 महीने बाद ही चंपारण के किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करने से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। गांधी को इतनी जल्दी सफलता का भरोसा न था। इस तरह गांधी का बिहार और चंपारण से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। उन्हें चंपारण लाने वाले इस शख्स का नाम था राजकुमार शुक्ल। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। यहीं उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में ही यह निर्णय लिया था कि अब आगे से केवल एक ही कपड़े में गुजर बसर करेंगे और इसी आंदोलन में उसे महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया था। देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे महान विभूतियाँ भी इसी आंदोलन से मिली। इन तथ्यों से समझा जा सकता है कि चंपारण आंदोलन देश के राजनीतिक इतिहास में कितना महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन से ही देश को नया नेता और नई तरह की राजनीति मिलने का भरोसा पैदा हुआ। लेकिन राजकुमार शुक्ल और उनकी जिद न होती तो चंपारण आंदोलन से गांधी का जुड़ाव शायद ही संभव हो पाता। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के 5वें भाग के 12वें अध्याय में नील दाग में गांधी जी लिखते हैं कि लखनऊ कांग्रेस में जाने से पहले तक मैं चंपारण का नाम तक नहीं जानता था। गांधी जी बोलते हैं कि अपने आत्मकथा में कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जाने से पहले मैं चंपारण का नाम तक नहीं जानता था। नील की खेती होती इसका तो ख्याल भी न के बराबर था। इसके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ता है, इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं था। राजकुमार शुक्ल नाम के चंपारण के किसान ने वहाँ मेरा पीछा पकड़ा। आगे लिखते हैं कि राजकुमार शुक्ल के नाम के एक किसान ने चंपारण के वहाँ मेरा पीछा पकड़ा। वकील बाबू आपको सब हाल बताएंगे। यानी कि ब्रजकिशोर प्रसाद बिहार के उस समय के नामी वकील और जयप्रकाश नारायण के ससुर थे ब्रजकिशोर बाबू। कहकर वे मेरा पीछा करते जाते और मुझे अपने यहाँ आने का निमंत्रण देते जाते। लेकिन महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल से कहा कि फिलहाल वे इनका पीछा करना छोड़ दे। इस अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद ने चंपारण की दुर्दशा पर अपनी बात रखी, जिसके बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद भी राजकुमार शुक्ल संतुष्ट न हुए। वे गांधी जी को चंपारण लाने की जिद ठाने रहे। इस पर गांधी ने अनमने भाव से कह दिया, अपने भरवन में चंपारण को भी शामिल कर लूँगा और 1-2 दिन वहाँ ठहर कर अपनी नज़रों से वहाँ का हाल देख लूँगा। बिना देखे इस विषय पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। इसके बाद गांधी जी कानपुर चले गए, लेकिन शुक्ल जी ने वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और वहाँ उन्होंने कहा, यहाँ से चंपारण बहुत नज़दीक है,
एक दिन दे दीजिए। इस पर गांधी जी ने कहा, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं वहाँ आने का वचन देता हूँ। गांधी जी लिखते हैं कि ऐसा कहकर उन्होंने बंधा हुआ महसूस किया। इसके बाद भी इस जिद्दी किसान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे अहमदाबाद में उनके आश्रम तक पहुंच गए और जाने की तारीख तय करने की जिद कर ली। राजकुमार शुक्ल जो है उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो अहमदाबाद में उसके आश्रम तक पहुंच गए और जाने की तारीख गांधी जी से मांगने लगे। ऐसे में गांधी जी से रहा न गया। उन्होंने कहा वे 7 अप्रैल को कलकत्ता जाए। गांधी जी बोले कि 7 अप्रैल को कांग्रेस के अधिवेशन में जा रहे हैं कोलकाता। उन्होंने राजकुमार शुक्ल से कहा वहाँ आकर मुझे ले जाएं। राजकुमार शुक्ल ने 7 अप्रैल 1917 को गांधी जी से कलकत्ता पहुंचने से पहले वहाँ पर डेरा डाल दिया। राजकुमार शुक्ल जो है 7 अप्रैल 1917 को गांधी जी के कलकत्ता पहुंचने से पहले ही वहाँ पे पहुंच गए थे। इस पर गांधी जी ने लिखा, इन अनपढ़ अनगढ़ लेकिन निश्चय किसान ने मुझे जीत लिया। अब देख लेते हैं गांधी जी की पहली पटना यात्रा और चंपारण आंदोलन। चंपारण बिहार के पश्चिमी इलाके में आता है। इसकी सीमाएं नेपाल से सटती है। यहाँ पर उस समय अंग्रेज़ों ने व्यवस्था रखी थी कि हर बीघे में 3 कट्ठे ज़मीन पर नील की खेती किसानों को करनी होगी। पूरे देश में बंगाल के अलावा यहीं पर नील की खेती होती थी। से किसानों को इस बेवजह की मेहनत के बदले में कुछ नहीं मिलता। उन पर 42 तरह के अजीब से कर डाले थे। राजकुमार शुक्ल इलाके के एक समृद्ध किसान थे। उन्होंने शोषण की व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया, जिसकी वजह में उन्हें कई बार अंग्रेज़ों के कोड़े और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। जब उनके काफ़ी प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को बुलाने के लिए कांग्रेस के लखनऊ कांग्रेस में जाने का फैसला किया, यानी कांग्रेस अधिवेशन में जाने का फैसला किया। लेकिन वहां जाने पर उन्हें गांधी जी को जोड़ने का सुझाव मिला और उनके पीछे लग गए। अंततः गांधी जी माने और 10 अप्रैल को दोनों जन कलकत्ता से पटना पहुंचे। वे लिखते हैं कि रास्ते में ही मुझे समझ में आ गया था कि ये जनाब बड़े सरल इंसान है और आगे का रास्ता मुझे अपने तरीके से तय करना होगा। पटना के बाद अगले दिनों वे दोनों मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां पर अगले सुबह उनका स्वागत मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने JB कृपलानी और उनके छात्रों ने किया। शुक्ल जी ने यहाँ गांधी जी को छोड़कर चंपारण का रुख किया ताकि उनके वहाँ जाने से पहले सारी तैयारियाँ पूरी की जा सके। मुजफ्फरपुर में गांधी जी से राजेंद्र प्रसाद की पहली मुलाकात हुई। यहीं पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। इसके बाद कमिश्नर की अनुमति न मिलने पर भी महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर अपना पहला कदम रखा। यहाँ उन्हें राजकुमार शुक्ल जैसे कई किसानों का भरपूर सहयोग मिला। पीड़ित किसानों के बयानों का कलमबद्ध किया। बिना कांग्रेस का प्रत्यक्ष साथ लिए हुए यह लड़ाई अहिंसक तरीके से लड़ी गई। इसकी वहाँ के अखबारों में भरपूर चर्चा हुई, जिससे आंदोलन को जनता का खूब साथ मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह वहाँ पिछले 135 सालों से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई। साथ ही नीलहे किसानों का शोषण भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था और इस पूरे आंदोलन के पीछे एक पतला दुबला किसान था, जिसकी जिद ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि राजकुमार शुक्ल को भारत के राजनीतिक इतिहास में वह जगह नहीं मिला जो मिलनी चाहिए थी। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। अंग्रेज़ों की ओर से खूब शोषण हो रहा था। ऊपर से कुछ बागान मालिक भी जुल्म ढा रहे थे। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने पहुँचे। उनके दर्शन के लिए हजारों लोगों की
उमड़ पड़ी। किसानों ने अपनी सारी समस्या बताई। उधर पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस सुप्रिटेंडेंट ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होना था। हजारों किसान की भीड़ कोर्ट के बाहर जमा थी। गांधी जी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। हालत की गंभीरता देखते हुए मजिस्ट्रेट ने बिना जमानत के गांधी जी को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने कानून के अनुसार सजा की मांग की। यह गांधी जी और अनुग्रह नारायण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह। फैसला स्थगित कर दिया गया। अपने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। अब उसका पहला उद्देश्य लोगों को सत्याग्रह के मूल सिद्धांतों से परिचय कराना था। उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने की पहली शर्त है डर से स्वतंत्र होना। गांधी जी ने अपने कई स्वयंसेवकों को किसानों के बीच भेजा या किसानों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए ग्रामीण विद्यालय खोले। लोगों को साफ सफाई से रहने के लिए का तरीका सिखाया। सारी गतिविधियां गांधी जी के आचरण से मेल खाती थी। इसी दौरान गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और अनुग्रह बाबू जैसे सहयोगियों को भोजन बनाने में घर के अन्य काम खुद करना सिखा दिया। स्वयंसेवकों में मेला ढोने, धुलाई, झाड़ू बुहारी तक का काम किया। चंपारण की इस ऐतिहासिक संघर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, बृजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख समेत चंपारण के किसानों ने अहम भूमिका निभाई। चंपारण की इस गांधी अभियान से अंग्रेज सरकार परेशान हो उठे। सारे भारत का ध्यान अब चंपारण पर था। सरकार ने मजबूर होकर एक जांच आयोग नियुक्त किया एवं गांधी जी भी इसका सदस्य बनाया गया। यानी कि एक जांच आयोग का नियुक्त किया गया सरकार के द्वारा, जिसमें गांधी जी इस एक सदस्य था। परिणाम सामने था। कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। जमींदार के लाभ के लिए नील की खेती करने वाले किसान अब अपने जमीन के मालिक बने। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की पहली विजय का शंख फूंका। चंपारण ही भारत में सत्याग्रह की जन्मस्थली बना। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। कई किराएदारों ने आरोप लगाया कि मकान मालिकों ने अवैध अभिसरणों के लिए मजबूत हाथ की रणनीति का उपयोग किया था। उन्हें अन्य तरीकों से निकालने के लिए किया। इस मुद्दे को कई वकीलों राजनेताओं द्वारा हाईलाइट किया गया। जांच आयोग भी रहा। राजकुमार शुक्ल और संत राउत एक धन उदारता जिसने कुछ जमीन भी ली, गांधी जी को चंपारण जाने के लिए राजी किया। इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधी जी 10 चौरमुल्ला में संत राउत के प्रतिष्ठित वकीलों की एक टीम के साथ घर पहुंचे। गांधी जी ने 13 नवंबर 17 को पूर्वी चंपारण के ढाका में जिला मुख्यालय से पूर्व 30 किलोमीटर पूर्व बरहरवा लखनसेन गांव में पहली बार बुनियादी विद्यालय की स्थापना की, जिसमें उनके अनुभवी समर्थकों और क्षेत्र के नए स्वयंसेवकों का आयोजन किया गया। प्रतिष्ठित वकीलों की उनकी हस्तनिर्मित टीम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा और बाबू बृजकिशोर प्रसाद ने गांव के विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण का आयोजन किया। अत्याचारों और पीड़ितों के भयानक एपिसोड को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें अपमानजनक जीवनी की समान स्थिति। ग्रामीण के आत्मविश्वास पर निर्माण। उन्होंने गांव की सफाई, स्कूलों, अस्पताल का निर्माण की शुरुआत की और गांव के नेतृत्व में पुरदाह अस्पृश्यता और महिलाओं के दमन की पूर्ववत करने के लिए प्रोत्साहन किया। गांधी जी ने 30 सितंबर 1917 और 17 जनवरी 1918 को इस जिले में पश्चिमी चंपारण और मधुबन में संत राउत की मदद से भितहरवा में 2 और बुनियादी विद्यालय स्थापित किए। इन विद्यालय की स्थापना के पीछे उद्देश्य निरक्षरता से लड़ना और ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना था। वह बृजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राम नमी प्रसाद और बाद में जवाहर नेहरू समेत पूरे भारत के कई युवा राष्ट्रवादियों से जुड़ गए। लेकिन उनका मुख्य हमला आया क्योंकि उन्होंने अशांति पैदा करके आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
उन्हें प्रांत छोड़ने का आदेश दिया। जेल, पुलिस स्टेशनों और अदालतों के बाहर सैकड़ों हजारों लोगों ने विरोध और उनकी रिहाई की मांग की, जो अदालत ने अनिच्छा से किया। गांधी ने मकान मालिकों के खिलाफ संगठित विरोध प्रदर्शन और हमला किया, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के मार्गदर्शन के साथ इस क्षेत्र के गरीब किसानों के लिए खेती पर अधिक मुआवजा और नियंत्रण प्रदान करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। और अकाल समाप्त होने पर राजस्व वृद्धि और संग्रह रद्द किया। यह आंदोलन के दौरान था कि पहली बार गांधी ने संत राउत और महान आत्मा द्वारा बापू को बुलाया गया। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आपको कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।